स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 20 सितंबर 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई हैं। 2000 रुपए के नोट को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। साथ ही 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। पूरी जानकारी और अपडेट लेंगे। IPL 2020 का धमाल अपडेट जानकारी लेंगे। बिजली पानी के बिल पर 50% की छूट मिलेगी। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। किस राज्य को लेकर अपडेट है, पूरी जानकारी लेंगे। प्रवासी मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा देने के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पेट्रोल डीजल पर प्राइस को लेकर बड़ी काम की खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल पर उपकर लगाया गया है सरकार की तरफ से। टिकटॉक से जुड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आया है। साथ ही जानेंगे 21 सितंबर से शुरू हो रहे 4 बड़े अपडेट को लेकर। सरकार की ओर से अल्टो कार दी जाएगी, इसको लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। किन विद्यार्थियों को मिलेगी, इसकी भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा नई कार खरीदने वालों के लिए अपडेट आया है। आयुष्मान हेल्थ योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एंजियोग्राफी, बायोप्सी और जबड़े की सर्जरी समेत ऐसी जो बीमारियां हैं वो भी इसमें शामिल होगी। पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। UGC नेट परीक्षा को लेकर अपडेट आ रहा है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की ओर से अपडेट आया है। महिलाओं के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। स्कूल और कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। स्कूल फीस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसान भाइयों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। बेरोजगारों के लिए सभी राज्यों में निकली है 70,000 वैकेंसी। इसको लेकर क्या अपडेट आया है, क्या सच्चाई है, इसकी जानकारी भी लेंगे। ये मैसेज वायरल हो रहा है। SBI बैंक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बैंक में जॉब यानी नौकरी का मौका है। साथ ही वायरल हो रही 2 ऐसी बड़ी खबरों की जानकारियां लेंगे जिन्हें जान लेना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है। वहीं बड़ी खबर जानेंगे, महिलाओं के बैंक अकाउंट में सरकार डाल रही है 1 लाख रुपए। इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों की जानकारी लेंगे। पूरा वीडियो आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री में होता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर शेयर भी जरूर किया कीजिएगा, ताकि आप लोगों के मोबाइल पर भी इस तरह की टुडे ब्रेकिंग न्यूज और काम की खबरों का वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम लम किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहली बड़ी खबर मौसम की जानकारी से शुरुआत करते हैं। वेदर न्यूज टुडे। संपूर्ण भारत का 20 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम अपडेट आप देख पा रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही महाराष्ट्र के शेष हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। वही दोस्तों, मौसम को लेकर एक और ताजा अपडेट आ रहा है। वेदर अलर्ट में आप देख पा रहे हैं, समुद्री तूफान के प्रभाव से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की जा रही है। IMD मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देश के कई शहरों में इस समय तपती गर्मी और उमस से राहत मिल सकने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे चक्रवाती तूफान नोल यानी साइक्लोन नोल के प्रभाव के चलते कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत इससे प्रभावित होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कई स्थानों में निम्न दबाव बनने से 20 सितंबर के आसपास उड़ीसा में एक बार फिर भारी बरसात की संभावना है और अगले हफ्ते के अंत तक दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के आसार हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख में कारगिल के पास 3.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात में लद्दाख में कारगिल के पास 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर यह है कि हमारे देश में 1 मार्च से लेकर 8 सितंबर तक 413 भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,08,014 हो गई है। भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में 93,337 नए मामले सामने आए हैं। इस वायरस से हमारे देश में अब तक 85,619 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बड़ी और काम की खबरों की। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। कोरोना के हालात पर PM नरेंद्र मोदी जी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के मौजूदा चिंताजनक हालात को लेकर बैठक होगी। 23 सितंबर को ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी और इस बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने एक बदलाव किया है। राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हुआ है। राज्यसभा में शनिवार को महामारी रोग विधेयक संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में विधेयक पेश किया और इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है और इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही हमला करने वालों पर 50,000 रूपए से लेकर 2 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस तरह के जो अपराध है वो गैर जमानती अपराध माने जाएंगे। बड़ी खबर, शुरू हुआ IPL 2020 का धमाल, 8 कप्तानों के बीच होगी एक ट्रॉफी हासिल करने की जंग। दरअसल दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 13वें एडिशन की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट में उतरने वाली 8 टीमों के कप्तान पर यह जिम्मा होगा कि अपनी अपनी टीम को खिताब का विजेता बनाए। दिल्ली, बेंगलुरु और पंजाब की टीम ने अब तक IPL का खिताब कभी नहीं जीता है और ऐसे में इन दोनों ही टीमों पर सबकी नजर रहेगी। 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें खेलने उतरेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा अपडेट है। वही दोस्तों, लिए बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर बिजली पानी के बिल पर 50% की छूट मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 1 साल के लिए बिजली पानी के बिल में 50% की छूट की घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है और इस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार और व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है। वहीं इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आर्थिक समस्या झेल रहे बिजली समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा समेत श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल पेश किए हैं। विपक्ष ने हंगामा किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 शामिल है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी इनमें देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर, सरकारी खरीद नियमों में बदलाव किया गया है। मेक इन इंडिया को तरजीह दी गई है। मतलब दोस्तों, सरकार ने सरकारी खरीद के प्रावधानों में संशोधन करके इनमें पारस्परिकता का उपनियम जोड़ दिया है और इसके तहत अब उन देशों की कंपनियां भारत में सरकारी खरीद में भाग नहीं ले पाएगी जिन देशों की सरकारी खरीद में भारतीय कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। वही बड़ी खबर आ रही है, आपकी जेब में रखे 2000 रूपए के नोट पर सरकार ने दी ये जरूरी जानकारी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि 2000 रूपए के करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार किसी भी मद की करेंसी नोट के बारे में फैसला लेने से पहले RBI से राय लेती है और इससे आम लोगों के लिए पर्याप्त मदों में करेंसी नोट उपलब्ध होती हैं। 2000 रूपए के नोट के बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में जरूरी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान करेंसी नोटों की छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस बंद रहे। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर खोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, PM मोदी जी 21 सितंबर को बिहार को देंगे 2 बड़ी सौगात। सभी 45,945 गाँव के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 सितंबर को राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। PM मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार को ये सौगात देंगे। इसके साथ ही PM घर तक फाइबर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। मतलब राज्य के सभी 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। बिहार को लेकर ये अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कार प्रेमियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आ रहा है मारुति अल्टो का नया अवतार। SUV स्टाइल में ये पेश होगी कार, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी घरेलू बाजार में अपने व्हीकल लाइनअप को अपडेट करते हुए नई मारुति अल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। गाड़ीवाड़ी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में नई मारुति अल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है। देखने में इस कार को कंपनी ने क्रॉसओवर स्टाइल और लुक दिया है। अब देखते हैं कंपनी इस कार को कब तक नए अपडेट और अवतार में लॉन्च करती है। वैसे दोस्तों, आप लोगों की फेवरेट कार कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, इस राज्य में बढ़ा पेट्रोल डीजल पर उपकर, सरकार को 500 करोड़ की होगी अतिरिक्त आय। ये खबर आई है आंध्र प्रदेश को लेकर और आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सड़क विकास उपकर लगाया है और इस संबंध में शुक्रवार को एक अध्यादेश लाया गया। बड़ी खबर आई है टिकटॉक को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने कल वाले न्यूज वीडियो में भी देखा था, संडे यानी आज से लगेगा बैन। अमेरिका में गूगल और एप्पल ऐप स्टोर से भी टिकटॉक को हटाया जाएगा। टिकटॉक की मुसीबतें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। अमेरिका में लोगों के चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक डाउनलोड करने पर रविवार यानी आज 20 सितंबर से रोक लग जाएगी। हालांकि फिलहाल राहत की खबर ये भी आ रही है कि टिकटॉक समझौते पर पहुंचने के लिए जल्द ही आगे भी बढ़ रही है और इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका में प्रतिबंध के खिलाफ टिकटॉक कोर्ट पहुंच गया है। याचिका दाखिल कर ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी गई है। शुक्रवार देर रात वाशिंगटन स्थित संघीय कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। अब देखते हैं सरकार की तरफ से और क्या अपडेट आता है। वही बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला। अब बिना लक्षण वालों को भी कराना
कराना होगा कोरोना परीक्षण। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही है। वहीं अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शामिल है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 परीक्षण को लेकर दिशा निर्देशों में बदलाव किया है और प्रशासन ने ऐसा दूसरी बार किया है। अब उन लोगों को भी परीक्षण कराना जरूरी होगा जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। बेशक उनमें किसी भी तरह के लक्षण दिखाई न दे रहे हो, फिर भी उन्हें टेस्ट कराना ही होगा। अमेरिका को लेकर ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ई कॉमर्स कंपनियों पर मूल स्थान को लेकर सख्ती। 30 सितंबर तक बताना ही होगा कहां बना उत्पाद। मतलब उत्पादों पर मूल स्थान का नाम बताने के मामले में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अगले महीने एक्शन लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और इसके मुताबिक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ई कॉमर्स कारोबारियों को अगले हफ्ते इस मामले में प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश जारी करेगा। विभाग की तरफ से कंपनियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी उत्पादों पर उनके मूल स्थान का नाम लिखना सुनिश्चित करने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। और अब अगर 30 सितंबर तक कंपनियां इस पर खरी नहीं उतरती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से खोले जा सकते हैं स्कूल। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको लेकर प्लान जारी किया है। वायरस संक्रमण के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं को कराने के बाद अब स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े स्कूलों ने इसे लेकर प्लान जारी कर दिया है और इसके लिए अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। बड़ी खबर आ रही है, 21 सितंबर से शुरू हो रहे हैं ये 4 बड़े काम, आपके लिए जानना जरूरी है। वायरस महामारी के समय में 21 सितंबर की तारीख बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस दिन से स्कूल खुलने से लेकर देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर यानी इंडियन रेलवे जो है वो 20 जोड़ी ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। पहला अपडेट आप देख पा रहे हैं और इन टिकट की जो बुकिंग है वो 19 सितंबर से शुरू हो गई है। साथ ही 21 तारीख से खुल सकते हैं स्कूल। 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट को टीचर से गाइड लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत मिल सकती है, जो पूरी तरह से स्टूडेंट की मर्जी पर होगा। बच्चों को स्कूल जाने के लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि दिल्ली में स्कूल बंद ही रहेंगे। 5 अक्टूबर तक दिल्ली में स्कूल बंद रहने को लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ ही आयातकों के लिए भी जरूरी खबर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इंपोर्टरों को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर का फायदा लेने के लिए सोमवार से किसी भी वस्तु का आयात करने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि आयातित सामान जिस जगह से आयात किया जा रहा है वह निर्धारित मापदंड को पूरा कर रहा है या नहीं। और हाँ दोस्तों, ये भी अपडेट है कि ताजमहल भी सोमवार से पर्यटकों के लिए फिर से खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर टॉपर्स को मिलेगी अल्टो कार, शिक्षा मंत्री करेंगे सम्मानित। झारखंड में इस बार मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स को शिक्षा मंत्री अल्टो कार देकर पुरस्कृत करेंगे। 23 सितंबर को रांची स्थित झारखंड विधानसभा के परिसर में इसके लिए खास तरह का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, साइबर क्राइम में 500% तेजी। ऑनलाइन रहने वाले लोगों को NSA अजीत डोभाल जी ने यूं किया अलर्ट। ऑनलाइन होते समय सावधानी बरतने की अपील करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के बाद डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक निर्भरता होने की वजह से वित्तीय धोखाधड़ी में बहुत वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 लेकर आ रही है, जो भारत की समृद्धि के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, लचीला और जीवंत साइबर स्पेस मुहैया कराएगी। साथ ही डोभाल ने नागरिकों को ऑनलाइन होते समय सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदार दृष्टिकोण रखें। बड़ी खबर, सरकार जल्द ही लागू करेगी स्क्रैपेज पॉलिसी। 30% तक सस्ती हो जाएंगी नई कार। लंबे समय से लटकी स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द ही लागू हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी संसद में दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने शनिवार को बताया कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अनफिट और पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार हो गया है और ये माना जा रहा है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। ग्राहकोों को नए वाहन 30% तक सस्ते मिल सकते हैं। पुरानी कार को स्क्रैपेज सेंटर को बेचने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलेगा और इसे दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से करीब 2 करोड़ 80 लाख वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। बड़ी खबर आ रही है, पोल्ट्री फार्मों को लेकर 3 महीने में नया आदेश जारी करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। NGT ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को निर्देश दिया है कि वह पोल्ट्री फार्मों को हरित श्रेणी के उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने पर फिर से विचार करें। हरित श्रेणी के उद्योग के रूप में वर्गीकृत किए जाने के चलते पोल्ट्री फार्मों को विभिन्न कानूनों से छूट मिली हुई है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बिहार में आयुष्मान हेल्थ योजना में अब एंजियोग्राफी, बायोप्सी और जबड़े की सर्जरी भी शामिल की जाएगी। मतलब बिहार में आयुष्मान योजना के जो लाभार्थी है वो अब एंजियोग्राफी, बायोप्सी व जबड़े की सर्जरी सहित अन्य बीमारियों का इलाज भी करा पाएंगे। राज्य में हेल्थ पैकेज बेनिफिट 2.0 के लागू होने के बाद इसके तहत 874 पैकेजों के तहत इलाज की 1591 प्रक्रिया शामिल की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसमें गर्भाशय कैंसर टेस्ट, लंग्स सिस्ट सर्जरी, पाइल्स, हार्निया, इस तरह के जो बीमारियों के टेस्ट है वो शामिल किए गए हैं और
और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, यूजीसी नेट परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 24 और 25 सितंबर को आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड-19 की रिपोर्ट अब घर बैठे मोबाइल पर मिलेगी, नहीं काटने होंगे अस्पतालों के चक्कर। उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार अब मरीजों की सहूलियत के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपनी कोविड-19 रिपोर्ट ले पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य विभाग के इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, अब खाने को मिलेंगे बांस के बिस्किट, सीएम बिप्लब कुमार देव ने किया लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें, विश्व बांस दिवस के खास मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बांस से बने बिस्किट और शहद की बोतल लॉन्च की है। आपको बता दें, हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस संगठन WBO द्वारा विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वही बड़ी खबर आई है, IBPS RRB PO एंड क्लर्क रिजल्ट 2019 जारी हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने IBPS RRB PO एंड क्लर्क रिजल्ट 2019 जारी कर दिया है। IBPS ने ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के रिजर्व लिस्ट के तहत प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी की है। वहीं बड़ी खबर, SSC फेज 8 के तहत 6 पदों पर भर्तियां रद्द हो गई हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने फेज 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट के तहत 6 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का ऐलान किया है और इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 15 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनियां करेंगी ये बड़ा बदलाव, ट्राई ने जारी की नई गाइडलाइन। अब मोबाइल ग्राहकों को उल्टे सीधे प्लान से छुटकारा मिलने वाला है। ट्राई ने टैरिफ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें कंपनियां टैरिफ से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपा नहीं पाएगी। मतलब दोस्तों, इस गाइडलाइन के मुताबिक टैरिफ की साफ और सही जानकारी देना जरूरी होगा और ट्राई का ऐसा करने का मकसद उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल प्लान को लेकर पारदर्शिता लाना है। कंपनियों को 15 दिन में इन गाइडलाइंस को लागू करना जरूरी होगा, जिसमें कंपनियों को SMS, वॉइस कॉल, डेटा लिमिट बताना जरूरी होगा। साथ ही अब कंपनियों को वैलिडिटी और बिल की डेडलाइन की जानकारी भी साफ देनी होगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में जनजाति व शहरिया समुदाय के होनहार छात्रों को सरकार की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग TAD सुपर 30 नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए निःशुल्क कोचिंग कराने की बजट घोषणा के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। बड़ी खबर, PNB की पावर राइड स्कीम, मात्र 8,000 रूपए कमाने वाली महिलाएं भी ले सकती हैं स्कूटी। पंजाब नेशनल बैंक की पावर राइड स्कीम के जरिए मात्र 8,000 रूपए में महिलाएं नई स्कूटी अपने नाम कर सकती हैं। मतलब दोस्तों, PNB बैंक महिला ग्राहकों के लिए स्कीम लेकर आया है। बाइक, स्कूटर और मोपेड खरीदने के लिए फाइनेंस के लिए ये सुविधा बैंक की तरफ से दी गई है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस स्कीम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी महिला की सैलरी 8,000 रूपए तक है तो वह आसानी से इस स्कीम का फायदा ले सकती है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट वाले दिन उसकी फोटो वाली स्टैंप टिकट जारी करेगी। अभी तक रिटायरमेंट का मतलब पेंशन व बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना था, लेकिन अब रिटायरमेंट को थोड़ा वंडरफुल बनाने के लिए डाक विभाग ने नया आइडिया खोज कर निकाला है और इसे नाम दिया गया है हैप्पी रिटायरमेंट माई स्टैंप। और इसके तहत दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जब भी रिटायर होंगे तो उनकी वर्षों तक दी गई सेवाओं का सम्मान देते हुए उनकी फोटो वाली स्टैंप टिकट जारी की जाएगी। इसकी सूचना दिल्ली परिमंडल के कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल की ओर से सभी विभागों को दे दी गई है। इसके अलावा बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं, कानून में बदलाव, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से पास हुआ है। कंपनियों को 6 महीने तक दिवालिया प्रक्रिया से मोहलत मिलेगी और इन बदलावों के तहत 25 मार्च से 6 महीने तक कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली को दहलाने वालों की पाक की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ है। NIA ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो सभी केरल और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। दिल्ली को दहलाने की पाक की नापाक साजिश का एक बार फिर से बड़ा पर्दाफाश हुआ, 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। साथ ही बड़ी खबर, अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन, पंजाब में 30 सितंबर तक कोई स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे। सिनेमाघर और पार्क भी बंद रहेंगे। सूबे की सरकार की तरफ से शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, वॉलमार्ट करेगी किसानों की मदद, 180 करोड़ के फंड का ऐलान के तहत होगा काम। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने छोटे किसानों की मदद के लिए 2 नए अनुदानों का ऐलान किया है। कंपनी किसानों को पैदावार और कमाई बढ़ाने में मदद करेगी। कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO के जरिए महिला किसानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की भी कोशिश करेगी। साथ ही बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर आ रही है, शिक्षकों गैर शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने की अधिसूचना जारी हुई है। हिमाचल में 21 सितंबर से शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने और गाइडेंस लेने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आने की मंजूरी देने की अधिसूचना जारी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, UPSC ने IAS और
ISS 2020 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी डिटेल आ गई है। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट आया है। स्कूल फीस को लेकर स्वतंत्र होकर फैसला ले राज्य सरकार। गुजरात में स्कूल फीस को लेकर अभिभावक परेशान है। कोरोना के मद्देनजर पिछले 6 महीनों से स्कूल बंद है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। स्कूल भी अभिभावकों को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं और अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्वतंत्र होकर फैसला लेने के लिए कहा गया है। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड को लेकर राज्य कर विभाग का संस्थानों पर छापा। 10 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। उत्तराखंड में शनिवार को राज्य कर विभाग ने कई संस्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इसके तहत विभाग ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी। हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं, फर्जी डिग्री केस को लेकर अपडेट आया है। मानव भारती यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी ने FIR दर्ज की है। सोलन की मानव भारती और शिमला की APG यूनिवर्सिटी पर 5 लाख फर्जी डिग्रियां बनाने और बेचने के आरोप लगे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी को लेकर बड़ी खबर आई है। बॉलीवुड को लेकर CM योगी का बड़ा ऐलान, हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे का क्षेत्र बेहतर होगा। साथ ही बड़ी खबर, बिहार में हर खेत को पानी की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 95% प्लॉटों का जो सर्वे का काम है वो पूरा हो गया है। कृषि विभाग ने हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना को जमीन पर उतारने के लिए सर्वे कराना शुरू किया। साथ ही बड़ी खबर, इंडिगो ने लखनऊ से इन शहरों के लिए शुरू की डायरेक्ट फ्लाइट। घरेलू एयरलाइंस कंपनी इंडिगो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश के कई शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस बढ़ा दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस लखनऊ से अहमदाबाद, पटना, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे और रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सर्विस दे रही है और इससे पैसेंजर का सफर जो है वो आसान हुआ है। वही दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और इसमें 70,000 वैकेंसी के बारे में जानकारी आ रही है। क्या बेरोजगारों के लिए सभी राज्यों में निकली है 70,000 वैकेंसी? इस खबर की सच्चाई आप भी जान लीजिएगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग सभी राज्यों में करीब 70,000 से ज्यादा नियुक्तियां करेगा। लेकिन आपको बता दें ये दावा फर्जी है और सरकार द्वारा ऐसी किसी भी नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई है। आप सावधान रहें, आपकी जानकारियां चुराई जा सकती हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। सरकार ने ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। CM योगी ने कहा एक हफ्ते में पूरी हो 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया। यूपी में सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वही दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। SBI SO रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर SBI ने वैकेंसी निकाली है। इसकी जानकारी आपको SBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। 3800 पोस्ट पर नियुक्तियां की जा रही है। इस तरह की जानकारी आ रही है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में 21 सितंबर से शुरू होगा पूर्ण लॉकडाउन। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है जिसकी जानकारी आप देख पा रहे हैं। जागरण और अमर उजाला ने भी इस तरह की खबरें छापी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रायपुर में फिर से लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। 21 सितंबर की रात 9 बजे से शुरू होगी 7 दिनों की अवधि। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। 21 सितंबर की रात्रि 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने रायपुर को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार की सख्ती बरती जाए इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक रखी गई और इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति होगी। रायपुर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन सक्रियता दिखाते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। डिटेल्स और जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर सरकार नियम बनाएगी, इसको लेकर ये जानकारी आई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को करीब आधा दर्जन बड़ी परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी है। आयोग ने लंबित सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। और साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जो हम सभी के लिए जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये खबर, क्या मोदी सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में डाल रही है 1 लाख रुपए? इसकी सच्चाई भी आपको जान लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए दे रही है। लेकिन आपको बता दें इस तरह का जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार जैसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए मिल पाए। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों का अपडेट था। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी काम का अपडेट जरूर शेयर करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।